नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन महीने में मनाया जाने वाला ऐसे पर्व की जिसका स्वागत बड़ी आतुरता के साथ सभी भक्त द्वारा किया जाता है। वो है हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं। सावन की बहार और खुशनुमा पर्यावरण का स्वागत किया जाता है। हरियाली अमावस्या सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अतः पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के लिए उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिलती है। ऐसा माना गया है। पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल, दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दिया लगाने का विधान है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतु का जीवन सुरक्षित होता है। आइए अब जानते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले कि ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया, रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सुख से रहने लगे। भूल चूक माफ करना। श्रावण अमावस्या पूजा विधि।
हलहारिणी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करें। सूर्य उदय होने के समय भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग की सामग्री बांटनी चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में मछलियों तथा अन्य जीव जंतुओं को खिलाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा अथवा सीधा दें। श्रावणी अमावस्या का उपवास करें। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू अथवा तुलसी का वृक्षारोपण जरूर करें। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। गरीब या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। श्रावणी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियां, मिठाइयाँ आदि सुहागन स्त्रियों को घर पे भेंट कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। महत्व क्या है इस पूजा का, आइए आप उसके बारे में जानते हैं। सावन महीने का सीधा संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याओं को विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिष्ठान से पूजन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या महिलाओं द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं झूले झूलती हैं, पिकनिक मनाती हैं, सखियों के साथ अठखेलियां करती हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विशेष आयोजन भी आयोजित किए जाते हैं और वृक्षारोपण का कार्य भी भारी मात्रा में किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन के लिए हरियाली अमावस्या के दिन एक नए पौधे लगाना शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।